अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 29 जनवरी और जुम्मे का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे पुर्तगाल कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, लोगों के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद, जबकि बेल्जियम एक इमाम मस्जिद के बयान के बाद मस्जिद को हुकूमती इमदाद बंद। कोरोना के बायस फ्रांस की मईशत में शदीद गिरावट, जबकि वीज़ों पर आयद पाबंदी खत्म। जर्मनी तारकिन वतन मुखालिफ शख्स को कत्ल पर उम्र कैद की सजा, जबकि तारकिन वतन पर जुल्म। यूनान के खिलाफ बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत में मुकदमा दायर। इटली आज से कोरोना पाबंदियां नरम होने का इम्कान, जबकि वज़ीर आज़म कोंटे तारकिन वतन मुखालिफ रहनुमा मिटियो साल्विनी के खिलाफ एक अदालत में गवाही देंगे। बरतानिया तारकिन वतन कैंप में आग लगने की इत्तलात, जबकि कोरोना वैक्सीन के हवाले से अच्छी खबर। स्पेन सफर करने वाले और कोरोना टेस्ट के हवाले से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात व वाक़यात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपको हमारी ये नशरियात कैसी लग रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल की। पुर्तगाल में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बाद लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया है। बैरून मुल्क तमाम गैर जरूरी सफर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गैर मुल्की डॉक्टरों की खिदमत हासिल की जा रही है, क्योंकि अस्पतालों के हालात बहुत बुरे हैं और मुल्क में रिकॉर्ड अमवात हो रही हैं। पुर्तगाल में कोरोना के बायस हलाकतों की शरह यूरोप में सबसे ज्यादा है। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 303 अफराद हलाक हुए। नौमुंतखब सदर मार्सिलो ने हुक्म दिया है कि मुल्क में एमरजेंसी की मुद्दत को 14 फरवरी तक बढ़ा दिया जाए। अब जो ताज़ा तरीन इतलात हम तक आ रही है, उनके मुताबिक पुर्तगाल की पार्लियामेंट ने एमरजेंसी की मुद्दत में इजाफे को मंजूर कर लिया है। बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम में एक इमाम मस्जिद के बयान के बाद इस मस्जिद की हुकूमत की जानब से की जाने वाली माली इमदाद को ख़त्म कर दिया गया है। इमाम मस्जिद का कहना था कि हम जिन्स परस्ती एक बीमारी है और ये बहुत सी खराबियां पैदा करती हैं, इसलिए इस्लाम में इसे हराम करार दिया गया है। अब इस मस्जिद को टैक्स दहिंदगान की सब्सिडी खत्म कर दी गई है। मस्जिद को अपने दफा के लिए 60 दिन का वक्त दिया गया है। उधर बेल्जियम में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 7 लाख से ज्यादा हो गई है। पिछले हफ्ते के मुकाबले में कोरोना केसेस में 12% इजाफा हुआ है। जबकि अच्छी खबर यह है कि 2020 की चौथी तिमाही में बेल्जियम की जीडीपी में इजाफा हुआ है। खास तौर पर सनत और तमीरात के शोबे में सरगर्मियां बहाल हो रही हैं। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फ्रांसीसी मईशत में शदीद कसाद बसारी देखी जा रही है। मजमूई पैदावार में 8.3% कमी वाक़या हुई है, जबकि इब्तदाई अदाद-ओ-शुमार में कहा गया था कि मईशत में 9% गिरावट देखी जाएगी। 2020 के आखिरी 3 महीनों में फ्रांस की मईशत में 1.3% की कमी वाक़या हुई है। फ्रांस की मईशत 2019 में अच्छी कारकर्दगी दिखा रही थी, जबकि गुज़िश्ता साल दूसरी जंग अजीम के बाद बदतरीन कसाद बाजारी देखी गई है। उधर फ्रांस के हुक्काम का कहना है कि मुल्क में रोजाना बरतानिया के नए खतरनाक वायरस के 2000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। फ्रांस के हुक्काम का ख्याल था कि फरवरी के आखिर तक 25 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जाएंगी, लेकिन अब वैक्सीन की किल्लत की वजह से कोरोना वैक्सीनेशन का अमल रोक दिया गया है। उधर फ्रांस के लोगों के लिए अच्छी खबर। फ्रांस की आला तरीन अदालत ने फ्रांस में मुकीम गैर मुल्कियों की शरीके हयात और बच्चों पर वीजे की पाबंदी को खत्म कर दिया है। अब गैर मुल्की अपने बीवी और बच्चों को बुला सकेंगे। अदालत का कहना है कि पाबंदी लगाना गैर कानूनी है। याद रहे, इससे पहले फ्रांस की हुकूमत ने मार्च 2020 में कोरोना के खतरे की वजह से इस किस्म के वीजों पर पाबंदी आयद कर दी थी। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क जर्मनी की। जर्मनी के वजीर सेहत का कहना है कि कोरोना बहरान से निकलने का रास्ता शुरू हो चुका है। उनका कहना था कि नवंबर के बाद लॉकडाउन के मस्बत असरात सामने आ रहे हैं और अब तक जर्मनी की 16 रियासतों में 3 मिलियन लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। उधर जर्मनी गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 14,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 839 अफराद हलाक हुए।
जर्मनी 2021 से एमरजेंसी डे केयर्स के मुतालबे में इजाफा हुआ है। हुकूमत लोगों से अपील कर रही है कि वह फरवरी के वक्त तक बच्चों को घरों में रखें, लेकिन काम की वजह से बहुत से वालिदैन ऐसा करने से कासर हैं। अब तार्किन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। जर्मनी फ्रैंकफर्ट की एक अदालत ने 2019 में तार्किन वतन की हमायत करने वाले सियासतदान के कत्ल के इल्ज़ाम में एक तार्किन वतन मुखालिफ शख्स को उम्र कैद की सजा दी है, उसे उम्र भर के लिए जेल भेज दिया है, जबकि दूसरे शख्स को 18 माह कैद की मुअत्तल सजा सुनाई गई है। याद रहे, इस सियासतदान को सर पर गोली मारकर हलाक किया गया था, क्योंकि इस सियासतदान ने 2015 में जर्मनी में 1 मिलियन तार्किन वतन की आमद की हमायत की थी, जिसके नतीजे में इसके खिलाफ नफरत पैदा हुई थी। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क यूनान की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन से पाक ममालिक की फहरिस्त में यूनान ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम की है। अब वो 180 ममालिक की लिस्ट में 59 नंबर पर है। डेनमार्क करप्शन से पाक ममालिक के तौर पर पहले नंबर पर है, जबकि अगर बदतरीन ममालिक की बात की जाए तो रोमानिया, बल्गारिया और हंगरी यूरोप के करप्ट तरीन ममालिक हैं। अमेरिका में कायम शामी एनजीओ ने फौजदारी अदालत में एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि यूनानी हुकाम की तार्किन वतन के खिलाफ बदसलूकी के वाक़यात की तहकीकात की जाए। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत जो दी हैग में कायम है, वो फैसला करेगी कि इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया जाए या नहीं। उधर बर्लिन ने एक बार फिर यूनान की तुर्की को 6 आबदोजों की फरोख्त को मुंजमद करने की दरख्वास्त मानने से इनकार कर दिया है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली की। तो है कि आज इटली के हुक्काम इलाकों में कोरोना पाबंदियों को कम करने का ऐलान करेंगे, जबकि माहिरीन ने खबरदार किया है कि जल्दी ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। उधर इत्तलात है कि इटली के हुक्काम ने पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अपने गर्लफ्रेंड के हमरा सफर करके कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने के सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिया है। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दूर दराज के इलाकों में सैर सपाटे करते दिखाया गया था। अब बात करते हैं एक सर्वे की। इटली में एक सर्वे के मुताबिक इटली के तकरीबन निस्फ वोटर चाहते हैं कि कोंटे मुल्क के वज़ीर आज़म बरकरार रहे। 45% लोगों का ख्याल है कि कोंटे को मुल्क का वज़ीर आज़म रहना चाहिए, जबकि 26% लोगों का ख्याल है कि मुल्क में नए इंतखाबात मुनक्कद होने चाहिए, जबकि 11% लोग चाहते हैं कि इटली में मखलूत हुकूमत कायम रहे, लेकिन वज़ीर आज़म को तब्दील कर दिया जाए। तारकीन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। इटली बहरान के दरमियान वज़ीर आज़म कोंटे साबिक़ वज़ीर दाखिला मैटेओ साल्विनी के खिलाफ एक अदालत में गवाही देंगे, जिसके बाद अदालत फैसला करेगी कि साबिक़ वज़ीर दाखिला पर तारकीन वतन की जान को खतरे पर डालने के सिलसिले में मुकदमे को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया के लोगों के लिए अच्छी खबर। बेल्जियम की कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जॉनसन का कहना है कि सिंगल खुराक वाली कोरोना वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 66% मुअस्सर है। याद रहे कि बरतानिया पहले ही जॉनसन वैक्सीन की 30 मिलियन खुराकों का हुक्म दे चुका है। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने इस खबर को हौसला अफजा करार दिया है। बरतानिया गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 28,000 से ज़ायद केस सामने आए थे, जबकि मजीद 1,239 अफराद हलाक हुए थे। अब तारकीन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात जो हमें मसूल हो रही है, उनके मुताबिक बरतानिया तारकीन वतन कैंप में आग लगने की इत्तलात आ रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर देखी जा सकती है जिसमें धुएं के बादल नजर आ रहे हैं। जैसा कि हम आपको माजी में भी बताते रहते हैं कि बरतानिया के तारकीन वतन में रहने वाले लोगों के हालात अच्छे नहीं हैं। 120 तारकीन वतन में कोरोना की तस्दीक हुई थी। आग लगने के बाद तस्वीर में देखा जा सकता है कि बहुत से लोग वहां से फरार हो गए हैं, जबकि कैंप में रहने वाले तारकीन वतन का कहना है कि कैंप की इंतजामिया आग लगने के बाद फौरन यहां से फरार हो गई। अब आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन कोरोना वायरस की शरह में पहली बार कमी हुई है। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 34,000 से ज़ायद केस सामने आए, जबकि मजीद 515 अफराद हलाक हुए, जबकि अस्पतालों के ICU वार्ड में मरीजों का बहुत दबाव है। उधर खबरें हैं कि 2020 में स्पेन की मईशत में 11% गिरावट देखी गई है, जो स्पेन की खाना जंगी के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। चौथी तिमाही में मईशत में 4% इजाफा हुआ, लेकिन यह नुकसान की तलाफी के लिए काफ़ी नहीं था। कोरोना पाबंदियों की वजह से स्पेन की मईशत बहुत मुतासर हुई है। उधर स्पेन के हुक्काम दारुल हुकूमत में हलाक होने वाले
11 अफराद को बरतानिया के खतरनाक वायरस का नतीजा करार देते हैं। याद रहे कि स्पेन में अब तक बरतानिया के खतरनाक वायरस के 350 केस रिपोर्ट हुए हैं। उधर स्पेन कोरोना टेस्ट से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर, सफर करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर। स्पेन की हुकूमत लोगों के सफर को आसान बनाने के लिए अब एयरपोर्ट्स पर लोगों को कोरोना टेस्ट की सहूलत देने जा रही है। स्पेन बार्सिलोना समेत बहुत से एयरपोर्ट पर यह सहूलत मैसर होगी, लेकिन हम आप लोगों को बताते चले कि यह सहूलत सिर्फ स्पेन से दूसरे इलाकों या स्पेन से बाहर जाने वालों के लिए होगी। जो लोग स्पेन में दाखिल हो रहे हैं उनके लिए पहले ही कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी होगा। उधर कैटालोनिया में एक अदालत ने कन्फर्म कर दिया है कि कैटालोनिया में 14 फरवरी को सबाई इंतखाबात मुनक्कद होंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।